ह्यूमन बॉडी में आती मसल्स की बात हो तो उनमें हंड्रेड्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो बॉडी के बहुत से अलग अलग पार्ट्स में आते हुए उन सभी पार्ट्स में एक बेहद इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो कि है मूवमेंट की एबिलिटी उनको प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं मसल्स की बात होगी आज। टॉपिक का नाम है मसल टिश्यू। चलिए बात शुरू करते हैं। मसल्स टिश्यू का बेसिक नॉलेज हम एनिमल टिश्यू नेम टॉपिक में ऑलरेडी जान चुके हैं, जहां पे ये टिश्यू तीसरे नंबर पे आती थी और हमने इस पे एक ब्रॉड लेवल पे कुछ डिटेल्स जानी थी। डिटेल्स जैसे कि मसल टिश्यू में एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं जिससे इस टिश्यू की बेसिक पहचान होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे बॉडी के वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री दोनों ही तरह के एरियाज में लोकेटेड होती है मसल टिश्यू। एंड लास्टली हमने इसका ओवरऑल फंक्शन भी जाना था विच वॉज टू प्रोवाइड मूवमेंट कैपेसिटी इन ऑल द एरियाज वेयर इट कम्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक में बात एक डीपर लेवल पे जाएगी। यहाँ हम बॉडी में आने वाली मसल्स को कैटेगरीज में ब्रेक होते देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन अब शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ये बाकी पढ़े क्लासिफिकेशन से छोटा है। सबसे पहले यहाँ पे मसल्स दो बड़ी कैटेगरीज में बढ़ती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ब्रेकेज ये होता है बेस्ड ऑन द व्यू और लुक ऑफ अ मसल व्हेन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि जिस तरह से कोई भी मसल माइक्रोस्कोप में दिखती है उसके बेस पे होता है ये ब्रेकेज। और मसल्स ये दिखती हैं दो तरह की। स्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स हैं विच अपीयर टू हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स नोन एज स्ट्राइएशंस, यानी कि डार्क और लाइट कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं इन मसल्स में। और फिर दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स हैं विच डोंट हैव एनी लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स, मतलब कि इनको माइक्रोस्कोप में देखने पे कोई भी लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स नहीं दिखती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स में आती इन स्ट्राइप्स को थोड़ा जाने तो इन्हें स्ट्राइशंस के नाम से भी जाना जाता है। और स्ट्राइप्स ये शो करती हैं इन मसल्स के सेल्स में एग्जिस्ट करता प्रोटीन फाइबर्स का अरेंजमेंट, यानी कि इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स का ये प्रेजेंस शो करता है कि ये मसल्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में ये प्रोटीन्स का अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लासिफिकेशन के फर्स्ट लेवल के बाद अब स्ट्राइटेड मसल्स में बात आगे चलती है। ये दो तरह की हो सकती हैं, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कैटेगरीज ये होती हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्ट्राइटेड मसल्स, यानी कि जहाँ पे लोकेटेड होगी स्ट्राइटेड मसल्स उनके बेस पे बनती हैं। जहाँ पे स्केलेटल मसल्स आर लोकेटेड ऑन द बोन्स, बॉडी में जहाँ पे भी बोन्स हैं उन पे जो भी मसल्स आती हैं वो सब स्केलेटल मसल्स ही कहलाई जाती हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ कार्डियक मसल्स वो सारी स्ट्राइटेड मसल्स हैं जो बॉडी के एक मेजर ऑर्गन हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा और जाने इन दोनों कैटेगरीज को तो स्केलेटल मसल्स यहाँ पे ऐसी मसल्स हैं जो शेप में लंबी और सिलिंड्रिकल होती हैं और इनके हर सेल में न्यूक्लियस का जो नंबर है वो 2 या फिर उससे ज़्यादा होता है। एंड लास्टली मसल्स ये वॉलेंट्री होती हैं, यानी कि हमारी मर्जी के अनुसार हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ ये होता है इन एवरी फिजिकल एक्शन दैट इज़ परफॉर्म बाय अ पर्सन। बॉडी का कोई भी फिजिकल एक्शन हो, हाथों का कोई भी मूवमेंट या पैरों का कोई भी मूवमेंट या फिर नेक में होते मूवमेंट्स, ऐसा हर मूवमेंट स्केलेटल मसल्स से ही पॉसिबल हो पाता है। ऑल्सो इस पूरे काम में स्केलेटल मसल्स के नीचे आती बोन्स, उनकी हेल्प भी लगती है। फिर हम दूसरी साइड पे आती कार्डियक मसल्स की बात करें तो शेप तो इनका भी सिलिंड्रिकल ही होता है। डिफरेंस ये है कि इनके सेल्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड मसल्स ये नेचर में इनवॉलेंट्री होती हैं, माने के हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं, ये अपने आप ही वर्क करती हैं। फिर मेजर फंक्शन देखें इनका तो वो होता है टू ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाया पंपिंग, यानी कि बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पंप करके भेजने का जो काम है वो करती हैं ये हार्ट की मसल्स। काम ये ऐसे भी बड़ा है क्योंकि ये 24 घंटे लगातार होना होता है। और इसी के साथ हो जाती है कार्डियक मसल्स पे बात कंप्लीट। अब क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट में चलेंगे। ये तो हम जान चुके हैं कि नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की जो कैटेगरी बनी थी वो इसमें आती मसल्स के लुक के बेस पे बनी थी। अब इसी कैटेगरी को एक और नाम से भी पहचाना जाता है विच इज स्मूथ या फिर विसरल मसल्स। यहाँ पे ये वर्ड स्मूथ ये बात को दिखाता है कि स्ट्रेंथ होना इन मसल्स का मेन रोल नहीं है। ये नए नाम की कैटेगरी बनती है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ दिस मसल्स और लोकेटेड ये होती हैं इनसाइड ऑर्गन्स लाइक लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स। और इन सभी ऑर्गन्स में इन मसल्स का फंक्शन होता है टू मेक दिस ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मूव सब्सटेंसेस थ्रू देम और थ्रू वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, यानी कि ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स इन सभी ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्ट होने का एक्शन कुछ ऐसे करती हैं जिससे कि इन सभी बताया ऑर्गन्स में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनका मूवमेंट इन ऑर्गन्स में पॉसिबल हो पाता है।
जैसे कि लंग्स में एयर का मूवमेंट होना, या फिर स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट होना, या ब्लड वेसल्स में ब्लड का मूवमेंट होना। इस तरह के सभी मूवमेंट्स होते हैं इनमें। फिर नेचर देखें इन मसल्स का तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने आप ही मूव करती हैं। प्लस इनमें आते सेल्स का शेप स्पिंडल के जैसा होता है, यानी कि इनमें आते सेल्स के दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं और इनके सेल्स में न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है। इसी के साथ स्मूथ मसल्स पे भी बात कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चैनल आपको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।